तमाम संसारी जीव मान प्रतिष्ठा को अधिक महत्व देते हैं। जीवन भर इसी को पाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। उनकी सोच, उनका दृष्टिकोण सांसारिक होता है, इसीलिए वे झूठी शान शौकत को ही सुख का कारण समझ बैठते हैं और इसी को पाने के लिए ही वो दिन रात एक कर देते हैं। लेकिन ये वायु खुशियाँ स्थायी नहीं होती। पल भर इस फानी खुशियों के पश्चात जीवन में फिर दुख ही दुख मिलता है। इसीलिए जो लोग बुद्धिमान होते हैं वे अंतर्मुख होकर के निष्ठायी खुशियों से कोसों दूर रहते हैं और सद्गुरु से आत्म धन पा करके सही मायनों में अपनी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। एक महात्मा जी एक राजा के महल के आगे से गुजर रहे थे। उनके पाँव में जूते नहीं थे। राजा की दृष्टि उनके नंगे पाँव पर पड़ी। राजा बहुत ही धर्मात्मा वृत्ति का था। उसके मन में ये विचार आया कि इन महात्मा जी को आदर सहित बुलाकर इनके पाँव में जूते पहना देना चाहिए ताकि इनके पाँव तपन से बच सके। उसने अपने नौकर को बुला करके महात्मा जी को आदर सहित महल में लाने का आदेश दिया। नौकर ने महात्मा जी के पास जाकर के हाथ जोड़े और नम्रतापूर्वक कहा, महाराज, आपको हमारे राजा साहिब बुला रहे हैं, आप कृपा करके मेरे साथ महल में चलें। महात्मा जी ने उससे जब इसका कारण पूछा तो नौकर ने कहा कि आपको नंगे पांव चलते देखकर राजा साहब के मन में आपके पांव में जूते पहनाने का विचार आया। स्वभाव से ही कोमल चित्त वाले महात्मा जी मन ही मन सोचने लगे कि अवश्य ही राजा के भाग्य उदय का समय आ गया। जो कुदरत ने इस संयोग को बनाया है, सत्संग का मधुर अमृत जब उसके कानों में पड़ेगा तो हृदय के कपाट खुल जाएंगे, उसका हृदय शीतल हो जाएगा। महात्मा जी ये सोचकर अपने दिल में दया भाव धारण करके उस नौकर के साथ महल में आ गए। राजा ने महात्मा जी को आया देखकर नौकर को तुरंत ही एक नया जूतों का जोड़ा लाने का आदेश दिया। नौकर जाकर झटपट ही नए जूतों का जोड़ा उठा लाया और महात्मा जी को पहनाने लगा। महात्मा जी ने उसे संकेत से जूते बाहर रख कर आने को कहा। राजा द्वारा पूछने पर महात्मा जी ने कहा कि ये जूते मेरे इन कपड़ों के साथ क्या शोभा देंगे। राजा ने भी महसूस किया कि बात तो ठीक है। उसने दोबारा नौकर को भेजकर उनके लिए पोशाक लाने को कहा। पोशाक को देखकर महात्मा जी ने उसे भी बाहर रख देने का आदेश दिया। राजा ने हैरान होकर के पूछा, अब क्या बात है? महात्मा जी ने कहा, मैं इतनी बहुमूल्य पोशाक और जूते पहनकर अगर पैदल ही चलूँगा तो क्या शोभा देगा। राजा ने सहमत प्रकट करते हुए नौकर को एक अच्छा सा घोड़ा लाने का हुक्म दिया। नौकर घोड़े को सजा करके सामने लाया तो महात्मा जी ने पुनः इनकार करते हुए उस घोड़े को वापस ले जाने के लिए कहा। राजा ने पूछा कि महात्मा जी अब क्या कमी शेष रह गई। महात्मा जी ने कहा कि इतने कीमती वस्त्र पहनकर यदि मैं इस घोड़े पर सवार होकर किसी जंगल से निकलूँगा तो मुझे बहुत मालदार जान करके डाकू मेरे पीछे लग जाएंगे, तो मेरे पास उनसे बचाव के लिए कुछ भी नहीं होगा। राजा ने उचित जानकर एक नई बंदूक लाकर महात्मा जी को दे दी। महात्मा जी बोले कि मेरे पास तो कोई घर परिवार ही नहीं है, इतना सारा सामान लेकर मैं कहाँ घूमता फिरूँगा। राजा ने तुरंत ही एक हवेली की चाबी महात्मा जी को थमाते हुए कहा, आज से ये हवेली आपकी हुई। महात्मा जी बोले, इतनी बड़ी हवेली में मैं भला अकेले कैसे रह पाऊँगा। इस हवेली की साफ सफाई कौन करेगा। घर तो स्त्री और बाल बच्चों से ही शोभा देता है। राजा ने हाथ जोड़कर
उसका प्रबंध कर देने का भी विनय किया। महात्मा जी बोले, राजन, घर गृहस्थी तो बन जाएगी, परंतु परिवार का कोई सदस्य यदि बीमार हो गया और भगवान का प्यारा हो गया तो उसके गम में रोना भी पड़ेगा। वो पीड़ा कौन सहेगा? राजा बोला, परिवार की खुशियों में जब आप सम्मिलित होंगे तो दुख का भागीदार भी आपको ही बनना पड़ेगा। महात्मा जी ने कहा, फिर तो वे सब पदार्थ आप स्वयं संभालो जो थोड़ी देर परंतु अस्थायी खुशियाँ दे करके ढेर सारा गम दे दें। मेरे पास ऐसे पदार्थों की कोई कमी नहीं की थी, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक राजा ही था। ये तो संतों की कृपा से, उनकी शरण में जाने से मुझे ये ज्ञान मिला है, ये विवेक मिला है कि अंत में इन पदार्थों का परिणाम बहुत ही दुखदायी होता है। इसलिए मैंने सच्ची और स्थायी खुशियाँ प्रदान करने वाले सद्गुरु शब्द से अपनी सूरत को जोड़कर हृदय की तपन बुझाई है। राजा ये सुन करके महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि मैं तो सोच रहा था कि आपके पाँव में जूता पहनाकर मैं आपके पाँव को तपन से बचाऊंगा, लेकिन आपने यहाँ पर आकर मेरे हृदय की जन्म जन्मांतरों की तपन को मिटाने का राज बतलाकर अपार कृपा की। मैं तो दिन रात ही चिंता और भय में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। आप कृपा करके मुझे भी नाम की दात बख्शें, ताकि मैं जीवन का सही अर्थ, सही ज्ञान जानकर अपने जीवन को आनंदमय बना सकूं। महात्मा जी ने राजा की विनय को स्वीकार करके उसे सच्ची दात प्रदान की, उसका जीवन खुशहाल कर दिया। प्यारे सज्जनों, कोई बिरले भाग्यशाली जीवों को ही संतों के संग में आने का अवसर मिलता है। जाके मस्तक करम प्रभु पाए, साध शरण नानक ते आए। प्रत्येक प्राणी के मन में साधु संतों की सेवा का ख्याल ही उत्पन्न नहीं होता। ये तो राजा का सौभाग्य था कि उसे महात्मा जी का सानिध्य मिल गया, नाम की अनमोल दात मिल गई, जिसे प्राप्त करके उसकी कमाई करके वो अपने मन और इंद्रियों का भी राजा बन गया। महात्मा जी ने राजा को उपदेश देते हुए फरमाया कि जब मैंने अपना राजपाट ठुकरा करके सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण की, तब लोगों ने कहा कि ये सब कुछ छोड़कर चला गया, लेकिन इस राज को कोई विरला ही जानता है कि सब कुछ पाने से पहले सब कुछ छोड़ना पड़ता है। मिथ्या और असत्य पदार्थों को खोकर ही सत्य को पाया जा सकता है। सत्य तो ये है कि अगर मिथ्या पदार्थों को दिल से नहीं हटाओगे तो भी एक न एक दिन वो तुम्हें स्वयं ही छोड़ जाएंगे। इसलिए आप भले ही राज्य में रहो, लेकिन सभी प्रकार का कार्य व्यवहार करते हुए यदि राज्य की ममता को दिल से निकाल कर अपने अंदर गुरु ज्ञान का दीप जलाओगे तो आपका जीवन जगमगा उठेगा। राजा ने महात्मा जी से जीवन जीने का सही ढंग सीखकर अपने जीवन को खुशहाल बना लिया। राजा संत जी के चरणों में नतमस्तक होकर के कहने लगा कि आपने मेरा जन्म जन्म का दुख पल भर में दूर करके मेरे सोए हुए भाग को जगा दिया। मुझे जीने का उचित मार्ग दर्शाकर मुझ पर बहुत भारी उपकार किया है। आपकी मुझ पर महान कृपा है। प्यारे सज्जनों, जिनको भाग्यों से महापुरुषों का सत्संग मिल जाता है, महापुरुषों की चरण शरण मिल जाती है, वो बहुत ही भाग्यों वाले होते हैं। उनका ये जीवन भी सुख से व्यतीत होता है और परलोक भी संवर जाता है।